हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी इम्पल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हो आप, अपने प्रीवियस 2 पार्ट में हमारा जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है उसके कुछ टाइप्स किए थे। जो बच्चे नए हैं आज, वह पहली दोनों वीडियो जरूर देखें। चलो आज कुछ न्यू टाइप्स करते हैं टाइम एंड वर्क की, जो कि पार्ट नंबर अपना क्या है भाई, तीसरा है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, आज कुछ न्यू टाइप हैं, उनकी कुछ बेसिक सी बातें पढ़ेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या इसमें आज के जो टॉपिक है उसमें नया है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला अपना W अपॉन में टाइम, और टाइम निकालने का फार्मूला है W अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, अब इस आज की जो वीडियो है ना, उसमें वे क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के जो इस टॉपिक के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ने काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, या बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आज वो सोल्व करेंगे और देखते हैं उनके लिए कितना आसान तरीका हम आज यूज करते हैं, और ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ही आसानी से सोल्व कर देंगे जो तरीका मैं आज बताने वाला हूं उसके साथ। ठीक है भाई, अब चलो मान लेते हैं एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 होगा। मैंने पहली दोनों वीडियो में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। मैंने बताया था कि ये बोला कि उसने किसी काम को, अगर किसी काम को भी करना हो तो काम तो हम कुछ भी ले सकते हैं, और मैंने बताया था काम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और इन दोनों का जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए बताता हूं कि एलसीएम निकालते कैसे। वैसे तो हमें 9th 10th में पढ़ा है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। हमने मान लिया कि 10 और 20 का एलसीएम निकालना है। देखो सबसे पहले इसको 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। फिर पता किस पे जा रहा भाई, 2 पे जा रहा है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब आ गया हमारे पास एलसीएम, एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया 5, एक पॉइंट ये आ गया 2, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया फिर से 2। 5 दूनी 2, सॉरी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है जी, कितना आ गया भाई, 20 आ गया है। तो ए और बी का एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया भाई। अब क्वेश्चन में बोलते कि ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ अगर ए और बी काम मिलके शुरुआत करते हैं। काम किसने छोड़ा भाई, ए ने, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। तो इसका जो आसान, सबसे आसान जो करने का तरीका है ना, हमने जितना कार्य माना है उतनी डिस्टेंस लाइन ले लेंगे। हमने कार्य माना है 20 यूनिट, तो हम मान लेंगे कि ये जो हमारी जो लाइन है ना, ये 20 यूनिट की है। ये लाइन कितने यूनिट की है, 20 यूनिट की है। देखो इस तरीके से करने से ये कोई फार्मूला नहीं है, ये एक अपना खुद का लॉजिक है। इस लॉजिक को यूज करके हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, हमने मान ली ये लाइन है ना, ये 20 यूनिट की है। कितने यूनिट की है, 20 यूनिट की है। अब इसमें सबसे पहले वह पॉइंट नोट करेंगे कि किसने कितने दिन पहले छोड़ा, कितने दिन बाद छोड़ा। अब क्वेश्चन में मैंने बताया कि ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अब काम हमें ये नहीं पता कि खत्म कब हुआ है, तो हमने मान लिया कि भाई काम यहां पे हमारा खत्म होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो काम हमारा यहां पर खत्म होगा। हमने मान लिया कि ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने। ए यहां के बाद सिर्फ 2 दिन काम हुआ, कितने दिन, यहां पे हम दिन भी नोट कर लेंगे, कितने दिन काम हुआ भाई, 2 दिन काम हुआ। ठीक है, और ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। हमने मान लिया यहां से लेके यहां तक, ये हमने सिर्फ आइडिया मारा है भाई, आप सभी भी कर सकते हो ऐसे, कि अगर ए यहां के बाद काम नहीं करता, यानी कि लास्ट के 2 दिन अगर ए काम नहीं करता, तो बचा कौन, बी ना। कौन बचा, बी। बी 2 दिन में कितना काम करेगा, अगर ए 1 दिन में 2 यूनिट और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो लास्ट के 2 दिन में बी कितना काम करेगा भाई, 2 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा।
और काम मिलके किस किसने स्टार्ट किया था? ए प्लस बी ने। किसने किया था भाई? ए प्लस बी ने। और ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या थी? 3 यूनिट थी भाई। हमने मान लिया ए ने तो यहां पर बंद कर दिया, बी ने लास्ट के 2 दिन काम किया, तो ये पूरा काम खत्म कितने दिन में हुआ यही पूछा गया है। तो यहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहां तक तो दोनों साथ थे, क्योंकि ए ने तो यहां पे आके छोड़ा था। ठीक है, यहां पे कौन कौन साथ थे? ए प्लस बी। देखो अगर लास्ट के 2 दिन में बी ने 2 यूनिट काम किया है तो काम कितना बच गया? हमने पूरी लाइन 20 की मान रखी है, तो काम बच गया सिर्फ हमारा 18 यूनिट। 18 और 2 20, पूरा काम 20 ही था। 18 यूनिट काम बच गया, और 18 यूनिट काम को कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा। और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 3 यूनिट काम करते हैं। तो 18 यूनिट काम करने के लिए ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? आप लोगों को बता, टी निकालने का मैंने फार्मूला बता रखा है क्या? डब्लू। डब्लू कितना है हमारा? 18, और एफिशिएंसी कितनी दोनों की? 3। तो कितना समय लगेगा भाई? 3 छिके 18, यानी कि यहां से लेके यहां तक 18 यूनिट काम करने में कितना समय लगा हमारा? 6 दिन। 6 दिन ये और 2 दिन ये, टोटल काम कितने दिन में पूरा हो गया भाई? टोटल काम कितने दिन में पूरा हो गया हमारा? 8 दिन में ये काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम एक डिस्टेंस लाइन, जो हम कार्य मानेंगे उसकी हम एक डिस्टेंस लाइन बना लेंगे और क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर देंगे। और जब डिस्टेंस लाइन बनाएंगे ना, सबसे पहले वह पॉइंट नोट करेंगे हम। अगर ए ने 2 दिन बाद, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, अगर कह दे कि ए ने 2 दिन बाद और बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो सबसे पहले हम ये नोट करते चलेंगे और क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी के साथ सोल्व हो जाएगा। चलो हम देखते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 3 आदमी, कितने आदमी भाई? 3 आदमी ए बी सी किसी काम को, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। हम आगे की लाइन तो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पहले हमारा ये काम करना है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टाइम एंड वर्क का जब टॉपिक करेंगे ना, तो सबसे पहले हम एक एक दिन की सभी की कार्य क्षमता निकालेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है भाई, ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? ए एक दिन में करता है 15, और बी एक दिन में करता है 20, सॉरी, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और सी 12 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है भाई? 12 दिन में करता है। सबसे पहले यहां पर क्या निकालना है? इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता। अगर ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, तो कार्य हम क्या माने? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल दिया किसी काम को। अगर किसी काम को कहा तो हम किसी काम को मान सकते हैं। और मैंने कहा था काम वर्क हमें यहां पर वह मानना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। और ऐसा वर्क क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा भाई? 60 यूनिट। तो ए अगर 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4। ये मैंने पहले भी बताया था कि एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है? W अपॉन में T। W कितना अपना? 60, और T अपना कितना है भाई? 15। तो 15 चौके 60। B 20 दिन में 60 यूनिट काम करता तो एक दिन में कितना करेगा? 3। और C 12 दिन में 60 यूनिट काम करता तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 5 यूनिट। ये काम तो हमारा हो गया पूरा। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। अब कह रहा अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों किसी काम की शुरुआत लगातार यानी एक साथ करें, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। अब ये मैंने कहा था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 दिन बाद या 1 दिन पहले, तो हम उसके एक डिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वो क्या मानेंगे? जितना हमने वर्क मान रखा है वही मानेंगे लाइन। हमने मान लिया ये लाइन जो हमारी 60 यूनिट की है। कितने यूनिट की है भाई? 60 यूनिट की है। अब कह रहा है, और ये मानने के बाद, लाइन मानने के बाद हम वो देखेंगे किसने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, हम वो एक लाइन से ड्रा कर लेंगे। अब कह रहा है परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद भाई? ए मान लो स्टार्टिंग से यहां पे लगे ये ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है भाई। और 2 दिन बाद
यहां से लेके यहां तक 2 दिन मान लिया हमने, 2 दिन किसने छोड़ दिया 2 दिन बाद? ये छोड़ दिया ए ने, यानी ए इस पॉइंट से आगे काम करेगा ही नहीं, ए इस पॉइंट से आगे काम करेगा ही नहीं। करा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। देखो ए ने तो यहां पर स्टॉप कर लिया है, अब सी कह रहा है सी ने इसके 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद, तो 2 दिन हम यहां से सी के मान लेते हैं भाई, ठीक है। सी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो हमने एक डिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, पहले ए को बंद किया फिर सी को बंद किया, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाई तीनों ने मिलके स्टार्ट किया था, तो तीनों एक दिन में कितना करते हैं? ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 5 यूनिट। 4 और 3 7, 7 और 5 12 यूनिट, यानी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 यूनिट। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? ए ने छोड़ा सिर्फ 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो 2 दिन तो तीनों ने साथ मिलकर किया होगा, क्योंकि कह रहा था क्वेश्चन में अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करें, ए बी सी साथ मिलकर, यानी तीनों स्टार्टिंग पॉइंट से साथ मिलकर काम करें, तो 2 दिन बाद ये छोड़ता है, तो पहले 2 दिन तो सभी ने काम किया होगा, और एक दिन में ये कितना करते हैं? मैंने बताया था एक दिन में ए बी सी 12 यूनिट काम करते हैं, तो पहले 2 दिन में कितना काम हो गया होगा भाई? 24 यूनिट काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कौन काम नहीं करेगा? ए तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? बी और सी की। हमें पता है कि भाई सी 2 दिन, इसके यहां से 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो हम एक बार दोनों का, क्योंकि ये तो काम छोड़ चुका है, बच गया कौन? बी और सी। अब बी और सी का 2 दिन का काम और ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक 2 दिन का काम है, और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 8 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 16 यूनिट। यानी कि हमने देखा कि 2 दिन यहां लग गए, 2 दिन यहां लगे, टोटल वर्क हो गया हमारा 40 यूनिट। कितना वर्क हो गया भाई? 40 यूनिट। वर्क हमारा कार्य कितना बचा? हमारा कार्य बचा सिर्फ 20 यूनिट का। कितना बचा? 20 यूनिट का, क्योंकि टोटल जो ये हमने लाइन बनाई थी कितने की बनाई थी? 60 यूनिट की बनाई थी, 60 यूनिट की बनाई थी। 24 कार्य यहां पर हो गया, 16 यहां पर हो गया, बच कितना गया? 20 यूनिट। और 20 यूनिट को कौन करेगा? अब ए तो यहां पर बंद हो गया, सी यहां पर बंद हो गया, बच गया कौन? सिर्फ बी। कौन बच गया? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट कार्य करता है भाई। कितना करता है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट अगर एक दिन में बी काम करता है, तो 20 यूनिट कार्य करने के लिए बी कितना समय लेगा? टाइम निकालने का फार्मूला क्या है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। और वर्क हमारा क्या है भाई? 20। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 3। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 3 छिक्के 18, और बच गया कितना? 2। 2/3। यानी बी यहां से लेके यहां तक जो काम करेगा वो समय लेगा 6 से ही 2/3 दिन का समय लेगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो ए ने 2 दिन लिए, यहां से लेके यहां तक 2 दिन, उसके बाद 2 दिन, 4 दिन तो ये हो गए, और 6 दिन ये है। 4 और 6 10, और 2/3 दिन और है, तो टोटल काम कितना हुआ? कितने समय हुआ? 10 से ही 2/3 दिनों में ये काम हमारा क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 से ही 2/3, या इसको और भी सोल्व करते हैं 10 या 30। 30 में हमने 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया भाई? 32/3 दिन में काम क्या हो गया? पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा जो पूरा कार्य है वो 32/3 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस लाइन है, इसको ड्रॉ करो। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, ये डिस्टेंस लाइन से हमारा और भी आसान हो जाता है क्वेश्चन। चलो हम अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। हम आगे तो क्वेश्चन पे क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए इसे करता है 10 दिन में, बी करता है इसे 12 दिन में, और सी करता है इसे 15 दिन में।
ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन है। हमने कार्य तो जो मानना है वो मानेंगे, क्या मानना है, इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या होगा 60 यूनिट। कितना आ गया भाई 60 यूनिट। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें हमें यूज करना है। फिर कह रहा है अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु ए और बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दें। कितने दिन पहले भाई, 4 दिन पहले काम छोड़ दें। तो इसके लिए मैंने क्या बताया भाई, एक हम डिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वो लाइन कौन सी मानेंगे, जितना हमने अपना वर्क माना है। हमने मान ली ये लाइन है भाई 60 यूनिट की, 60 यूनिट की, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी 4 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। अब तक हमें यही नहीं पता कि काम हमारा खत्म कितने दिन में हुआ है। हमने मान लिया यहां से लेके यहां तक 4 दिन का काम था भाई। कितने दिन का था, 4 दिन का। और ये किसने नहीं किया, न तो ए ने किया और न ही बी ने किया। मतलब ए और बी इस पॉइंट के बाद आगे काम करते ही नहीं, तो काम कौन करेगा, सी। कौन करेगा भाई, काम करेगा सिर्फ सी, ठीक है, क्योंकि ए और बी तो आगे करेंगे नहीं। और इसके बाद बचा कौन, सिर्फ सी बचा। सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है भाई। कितना काम करता है, 4 यूनिट। अगर एक दिन में सी 4 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में, लास्ट के 4 दिन में सी ने कितना काम किया होगा भाई, 16 यूनिट। अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो लास्ट के 4 दिन में सी ने कितना किया होगा, 16। अब ए और बी ने सिर्फ यहां पे बंद किया है, यहां से लेके यहां तक कौन कौन था, यहां से लेके यहां तक ए प्लस बी और प्लस कौन था भाई, सी था। तीनों थे ना, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 5 11 11 और 4 15 यूनिट। कितना काम करते हैं तीनों मिलके, 15 यूनिट काम करते हैं। तो देखो 60 में से 16 यूनिट तो हमारा काम गया हो, बच गया कितना भाई, कितना बच गया, 44 यूनिट, 44 यूनिट काम हमारा बच गया। और 44 यूनिट काम कौन कौन कर रहा है, ए बी और सी। क्योंकि ए और बी ने तो सिर्फ यहां पे बंद किया है, किसने किया इससे पहले काम, तीनों ने मिलकर किया है। क्योंकि किसने बोल रखा है अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो। अगर 44 यूनिट काम इन तीनों ने किया है 15 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। तो टी निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या भाई, टी इक्वल है डब्ल्यू अपॉन में एफिशिएंसी। और डब्ल्यू कितनी है अपनी, क्योंकि 44 यूनिट करवाना है, बाकी का तो हमें पता, ये काम तो 4 दिन में हुआ है 44, और तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और बच गए 14, तो 14 बटे में 15, क्योंकि इससे आगे सोल्व कर दे तो पॉइंटों में जाता। अब देखो 2 दिन ये और 4 दिन ये, कितने हो गए टोटल 6 दिन, और लास्ट के ये भी हैं कितने हैं 14 बटे 15। तो टोटल वर्क हमारा कितने दिन में हुआ, 6 से ही 14 बटे 15 दिन में ये कार्य हमारा क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया है। जो कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है भाई, तो यह काम कितने दिन में हुआ, 6 से ही 14 बटे 15 दिन में हमारा ये काम समाप्त हो गया। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 30 25 और 15 दिन में कर सकते हैं। हम आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। हमने हमारा जो क्वेश्चन है उसकी प्रत्येक की एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 30 25 और 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए 30 दिन में, बी 25 दिन में और सी 15 दिन में समाप्त कर लेता है। इनकी कार्य एक एक दिन की कार्य क्षमता अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, इनका एलसीएम आएगा 150, 150। अगर ए 150 यूनिट कार्य 30 दिन में करता है तो एक दिन में क्या कितना करेगा, ये अपना को निकालना आता है। क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी इक्वल है टाइम अपॉन में, सॉरी वर्क अपॉन में टाइम। अगर ए 30 दिन में 150 यूनिट कार्य करता तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 5, बी एक दिन में 6 और सी एक दिन में 10 यूनिट कार्य। अब आ गया इनका एक एक दिन का कार्य। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। फिर कह रहा है अगर ए बी सी साथ मिलकर
करें, ए बी सी तीनों साथ मिलकर करें, परंतु ए 3 दिन बाद काम छोड़ दे। कितने दिन बाद काम छोड़ दे भाई? 3 दिन बाद। और बी ए के 1 दिन बाद काम छोड़ दे, बी ए के 1 दिन बाद काम छोड़ दे। मैंने बताया था कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं, एक डिस्टेंस लाइन बना लो, जो जो क्वेश्चन में दे रखा हो उसको लिखते जाओ, आगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता चला जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी भाई? हमने मान ली ये जो डिस्टेंस लाइन है ये है 150 यूनिट की, ठीक है भाई। अब जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वो करते हैं और क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखते चले, कह रहा ए 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। हमने मान लिया ए यहां पे आके काम अपना स्टॉप कर देता है और यहां से लेके यहां तक कितने दिन है भाई? 3 दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ हमें सोच के करना, अपना लॉजिक लगाना है इसके अंदर। भाई हमने यहां तक मान लिया, आइडिया लगा लिया, यहां तक 3 दिन बनते हैं। फिर कह रहा है और बी ए के 1 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी ए के 1 दिन बाद। अगर ए ने यहां पर छोड़ा, हमने मान लिया बी ने यहां पर छोड़ दिया और यहां से लेके यहां तक कितने दिन हो गए भाई? 1 दिन हो गए। कितना दिन हो गया? 1 दिन हो गया, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने वो सब लिख लिया। अब हम अपने फार्मूला यूज करेंगे, देखते हैं। कह रहा है अगर मान लो ए ने यहां पे छोड़ा, बी ने यहां पे छोड़ दिया, ए और बी तो यहां पे बंद हो चुके हैं, अब बचा कौन? सी। पर हमें ये नहीं पता कि सी कितने दिन काम करता है, तो हम कैसे इसको सोल्व कर देंगे। पर हमें यह जरूर पता है कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। यहां तक तो तीनों साथ ही थे क्योंकि ए तो यहां पे छोड़ता है और तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं भाई? तीनों 1 दिन में 21 यूनिट काम करते हैं। अगर ये तीनों 1 दिन में 21 यूनिट काम करते हैं तो यहां से लेके यहां तक काम कितना होगा भाई? 21 या 63, यानी कि 63 यूनिट काम यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाद में यहां पर ए ने छोड़ दिया, बचा कौन? बी प्लस सी। हम बी प्लस सी का 1 दिन काम यहां का करा देते क्योंकि सी तो लास्ट तक यहां से लगा सी और सी यहां तक जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बात नहीं कही सी ने यहां पर छोड़ा। किसकी बात कही? सिर्फ ए और बी की। जितना जो काम जितने दिन करते हैं उनका कराते चलते हैं, बाद में जो बचेगा वो सी का ही बचेगा। अब कह रहा है कि हमने देखा कि ए और बी सी का हमने यहां तक का काम करा दिया, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस वो 1 दिन की है। 1 दिन में कौन कर रहा है? क्योंकि ए तो यहां पे बंद हो गया, बी प्लस सी कर रहा है और बी प्लस सी 1 दिन में कितना कर रहे हैं भाई? 16 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 1 दिन में 16 यूनिट काम हमने यहां पर करा लिया। देखो यहां तक की अगर हम बात करूं तो ए और बी इससे आगे काम नहीं करेंगे। इससे आगे कौन काम करेगा? इससे आगे सिर्फ सी काम करेगा। कौन करेगा भाई? सी। अब 63 यूनिट ये हो चुका है और 16 यूनिट ये हो चुका है। 63 और 16 कितने होते हैं भाई? 79 होते हैं। 79 बच कितना गया? बच गया 71। कितना बच गया? 71, क्योंकि 150 में से 79 माइनस करेंगे तो 71 बचेगा। यानी अब जो ये 71 ये 71 यूनिट जो कार्य है ना, ये कौन करेगा? ये सिर्फ सी करेगा। क्यों? क्योंकि ए यहां पर बंद हो गया, बी यहां पर बंद हो गया, तो बचा सिर्फ सी और सी को ये लास्ट का सारा काम करना। अब ध्यान रहे अब तक कितने दिन हो गए? 3 दिन यहां पे और 1 दिन ये, टोटल कितने दिन काम हो चुका है? 4 दिन काम हो चुका है। अब आगे 71 यूनिट काम करना है और किस स्पीड से? 10 की स्पीड से। यानी सी 1 दिन में कितना करता है? 10 यूनिट काम करता है। तो टाइम निकालने का फार्मूला तो अपने पास है ही। टाइम इक्वल है क्या भाई? कार्य अपॉन में कार्य क्षमता, 1 दिन की एफिशिएंसी। कार्य कितना है? 71 यूनिट, 71 और बटे में क्षमता, एफिशिएंसी कितनी? सी की 10। जब इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 10 7 70 बच गया 1, 7 सही 1/10 यूनिट सी लास्ट का 71 यूनिट काम करने में लगाएगा। कितना लगाएगा? 7 सही 1/10 यूनिट कौन लगाएगा? सी। तो देखो यहां तक 3 दिन, 1 दिन हो गया 4 दिन और 7 से 1/10 दिन, ये टोटल कितना दिन हो गया? 11 सही 1/10 दिन का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया। यानी 11 सही 1/10 दिन में पूरे का पूरा कार्य क्या हो गया? हमारा समाप्त हो गया। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। 11 दाऊं 110 और प्लस का 1 111, 111/10, 111/10 दिन इस पूरे काम को करने में
लगे भाई, कितने लगे? 111/10 दिन। देखते हो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ए का क्या है भाई? 111/10 दिन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, ए ने पहले छोड़ा या बी ने पहले छोड़ा या बी ने बाद में छोड़ा, उसमें एक डिस्टेंस लाइन बनाते चलो। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देखो, ये हमने आइडिया लगाया था कि ये 3 दिन यहां तक, अब अगर आप यहां पे भी लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ एक आइडिया लगाया था, एक डिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, ताकि हम क्वेश्चन के जो डाटा दे रखे हैं उनको सेट करके कंफ्यूजन है और आसानी से क्वेश्चन को हम सोल्व कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। आगे तो क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले तो यहीं से सोल्व कर देते हैं। कह रहा 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। आगे क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले में इसकी एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। हमें क्या मानना है? इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या आ गया भाई? 60 यूनिट। कितना आ गया? 60 यूनिट। तो 10 सिक्के 60, 12 पंचू 60 और 15 चौके 60। इनकी सभी की हमने एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली, यानी हमने हमारा क्वेश्चन का 60% पार्ट सोल्व कर दिया। अब जो भी बोलेगा उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे, बाद में उसको सोल्व करेंगे। अब कह रहा है तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कौन कौन? ए, बी और सी तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। सबसे पहले में क्या बनाते हैं? इसकी एक डिस्टेंस लाइन बनाते हैं, और डिस्टेंस लाइंस कितने यूनिट की होनी चाहिए? 60 यूनिट की। कितने की भाई? 60 की। हमने मान ली ये जो लाइन है हमारी, ये 60 यूनिट की है भाई। ठीक है, अब कह रहा है परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तीनों मिलकर शुरुआत करते हैं और ए छोड़ के चला जाता है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। यहां से तीनों लगे, ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है भाई, अब 2 दिन बाद हमने मान लिया आइडिया, यहां तक 2 दिन होते हैं भाई, यहां से यहां तक कितने? 2 दिन है। और यहां पर कौन छोड़ देता है? ए। ए इससे आगे काम नहीं करता, मतलब हमने यहाँ पे स्टॉपेज लगा दिया के लिए, भाई ए तो इससे आगे काम करेगा ही नहीं। अभी आगे देखते हैं और कोई कौन छोड़ता है। अगर नहीं छोड़ता तो हम यहीं से सोल्व कर लेंगे। आगे कह रहा है और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले। बी कितने दिन पहले? एक दिन पहले। हमें नहीं पता काम अभी कितने दिन में खत्म होला, हमने मान लिया भाई यहां से लेके यहां तक 1 दिन है, यहां से लेके यहां तक 1 दिन है। और यहाँ पे कौन छोड़ देता है? 1 दिन पहले। काम खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बचा था, और किसने छोड़ दिया? काम छोड़ दिया बी ने। किसने छोड़ दिया? बी ने। चलो ठीक है भाई, बी यहां से आगे नहीं जाता, बी यहां से आगे नहीं जाता। तो ये लास्ट का देखो, ए यहां पे बंद हो गया, बी यहां पे बंद हो गया, और तीनों ने शुरुआत एक साथ की थी। तो बचा कौन? सी। सी का तुझे कहा नहीं कब छोटा कब नहीं, तो इसका मतलब सी क्या है? शुरुआत से लेके लास्ट तक काम करता रहा। तो अकेला सी यहां पे काम किया है। सी ने 1 दिन में कितना काम किया होगा? 4 यूनिट, क्योंकि सी की 1 दिन की कार्य क्षमता क्या है भाई? 4 यूनिट। चलो सी ने 1 दिन में 4 यूनिट काम किया है। अब तो जो जो बात दे रखी थी हमने वो लिख ली है, अब इनको ही सोल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। अब यहाँ पे तीनों लगे थे और ए ने यहां पर बंद किया, पर यहां तक कितने दिन हो गए थे भाई? 2 दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? 2 दिन। और 2 दिन में तीनों ने मिलके कितना काम किया होगा भाई? दोनों ने मिलके 1 दिन में 15 यूनिट काम करते तीनों मिलके, तो 2 दिन में कितना किया होगा? 30 यूनिट वर्क। कितना कर लिया? 30 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लिया। अब बारी आ गई इस चीज की, न तो हमें इसका पता और न हमें ये पता कितना काम है अभी, न ये पता कि भाई कितने दिन इसमें लगेंगे। काम तो हम निकाल लेंगे कैसे? टोटल 60 यूनिट कार्य था, 30 यहां पर हो चुका, 4 यहां पर हो गया, 34 तो कार्य हो गया, बचा कितना? 26 यूनिट कार्य। कितना बच गया भाई? 26। 30 और 26 56, 56 और 4 60। 60 यूनिट काम हमारा था वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो 26 यूनिट जो काम है ना, ये किया किस किसने था? ए यहां पर बंद हो गया, बी यहां से लेके यहां तक तो काम कर ही रहा था, यानी कौन कौन थे यहां पर? बी प्लस सी थे, क्योंकि ए तो यहां पर बंद ही हो गया था और बी यहां पर बंद हुआ था, लेकिन यहां से लेके यहां तक तो बी ने काम किया था। तो बी प्लस सी 26 यूनिट कार्य करने के लिए कितने दिन लगाएंगे?
देखो 2 दिन पहले यहाँ पर हो चुका, 1 दिन ये हो चुका, 3 दिन तो काम का हो चुका है। अब ये दिन निकालने यानी टी निकालना है, और टी निकालने का फार्मूला क्या है भाई, डब्लू अपॉन में एफिशिएंसी। डब्लू क्या है 26 यूनिट, और एफिशिएंसी क्या है किसकी, बी प्लस सी की। किसकी एफिशिएंसी, बी प्लस सी की। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है भाई, 9 यूनिट है। कितनी है, 9, 5 और 4 9 यूनिट है। अगर मैं यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 भाई। कितने बच गए, अगर मैं 26 में से 18 माइनस करूंगा तो कितने बच गए, 8, 8/9। यानी बी और सी ने 26 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लगाया भाई, 2 सही 8/9 दिन। 2 सही 8/9 दिन। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, सॉरी ये इरेज हो गया, पर हमें पता है पहले किसने काम किया था, 2 दिन पहले हुआ था, 1 दिन लास्ट में हुआ था, और 2 सही 8/9 दिन काम बीच में हुआ था। ठीक है, अब कह रहा काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 2 दिन तो ये है, 1 दिन ये, टोटल 3 दिन का वर्क, और 3 और 2 5, 5 सही 8/9 दिन में यह कार्य क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। ये इरेज हो गया था भाई, पढ़ लेना, मैं समझा चुका था। यानी अपना जो टोटल जो वर्क है ना, इसने ये पूछा है कि पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। समय जो पूछा था वो समय क्या आ गया, 5 सही 8/9 दिन। कितना आ गया, 5 सही 8/9 दिन। तो क्या ऑप्शन है, नहीं, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ कौन सा बच गया भाई, अपना डी का ऑप्शन बच गया कि इनमें से कोई नहीं इसका क्या भाई आंसर है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इसी तरीके से करेंगे सोल्व। अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर देते हैं। कितने घंटे में भाई, 3 घंटे में समाप्त कर देते हैं। ए उसी कार्य का 8 घंटे पूरा करता है। ए पहले तो बता दिया, ए प्लस बी, बी प्लस सी 3 घंटे में समाप्त कर देता है। फिर कह रहा है ए उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। देखो एक बार तो इसे तीनों का बता दिया है, एक बार ए और बी का बता दिया है। अगर हम तीनों का निकाल लें, ए और बी का निकाल लें, तो तीनों में से ए और बी को माइनस कर देंगे, सी का तो अपने आप निकल जाएगा। हो गए ना तीनों का कार्य हमारे पास। चलो देखते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस सी 8 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में, 3 घंटे में किसी काम को समाप्त कर देते हैं। अगली लाइन में कह रहा है ए उसी कार्य को 8 घंटे में, ए कितने घंटे में भाई, 8 घंटे में, और फिर कह रहा है बी उसी कार्य को 6 घंटे में, बी उसी कार्य को 6 घंटे में समाप्त कर देता है। क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना। पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे हमें सिर्फ ये देखना कि हमें वह लाइन कहां मिलेगी जहां पर हम इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल सके। अब देखो हमने वर्क मान लिया 24 यूनिट, 24 यूनिट, क्योंकि इनका क्या लेना था, हमें एलसीएम लेना था। अब ए बी सी 3 घंटे में 24 यूनिट कार्य करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड करें, क्या जाएगा 8, और ए 3 बी 4। देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं भाई, 8 यूनिट। ए 1 घंटे में कितना करता है, 3, और बी 1 घंटे में 4। तो सी का क्या बचेगा, क्योंकि ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन की 7 हो गई है और तीनों की 8 हो गई है। अगर 8 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा, 8 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना। ए तो करता है एक दिन में 3 यूनिट, प्लस बी करता है 4 यूनिट, और टोटल ये तीनों मिलके 8 यूनिट करते हैं। तो सीधी सी बात है, सी का कितना बच गया, सी का 1 बच गया भाई। ठीक है, और ये तीनों मिलके 1 घंटे में 8 यूनिट कार्य करते हैं। आगे अब जो क्वेश्चन में लाइन दी है हम वो पढ़ेंगे, हमें डिस्टेंस लाइन बनाने की जरूरत है या नहीं वो देखते हैं। कह रहा है अगर सी काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ दे, सी काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ दे, क्वेश्चन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो उसकी डिस्टेंस लाइन जरूर बनाएंगे एक बार।
हमने कार्य माना 24 यूनिट। कितना भाई? 24 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है सी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ दे। हमने मान लिया भाई यहाँ पे सी ने काम छोड़ दिया और यहाँ पे सिर्फ एक दिन का काम बचा हुआ था। कितने दिन का बचा हुआ था? एक दिन का। अब ये देखते हैं किसी और ने भी छोड़ा है, क्योंकि तीनों साथ मिलकर करना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त हुआ? अब और किसी ने छोड़ा ही नहीं, सिर्फ किसने छोड़ा है? सी ने छोड़ा है, सिर्फ सी ने छोड़ा है। अगर सी ने यहां पर छोड़ दिया तो लास्ट तक किस किसने किया होगा? बी प्लस ए या ए प्लस बी ने किया होगा। और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? ए प्लस बी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 7 यूनिट, 7। तो यहां तक कार्य कितना हो गया है? 7। बच गया अपना कार्य कितना भाई? 17 यूनिट, क्योंकि टोटल कितना था? 24 यूनिट था। अब सी ने यहां तक यहां छोड़ दिया, लेकिन यहां से लेके यहां तक कौन थे? तीनों थे। ए भी था, बी भी था और सी भी था। इस क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है भाई, उसमें लिख लेना अगर तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया हो तो। ठीक है, अब तीनों ने स्टार्टिंग से किया था, सी ने यहां पर छोड़ दिया, बी और ए का लास्ट का एक दिन का कार्य हम करा चुके हैं। तो तीनों एक दिन में कितना करते हैं? तीनों एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 यूनिट काम करते हैं ना। तो 17 यूनिट काम कराना है 8 की स्पीड से। टाइम क्या होगा? टाइम क्या हो जाएगा? में 8, 8 दूनी 16, बच गया कितना? 1, और नीचे रख देंगे हम 8 को। तो ये जो कार्य 17 यूनिट जो कार्य किया गया है, कितने समय में किया गया है? 2 सही 1/8 दिन में ये काम किया गया है। कितने दिन में किया गया है भाई? 2 सही 1/8 दिन में काम किया गया है, और एक दिन यहां पर लगा था। तो टोटल कह रहा काम पहले काम छोड़ देता है, तो बताओ काम कितने दिन में हुआ? ये पूरा काम कितने समय में हुआ? कितने इसको दिन लगे? तो हमें पता है एक दिन यहां पर लगा। अगर मैं इसमें एक दिन जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा? 3 सही 1/8 दिन। कितना आ जाएगा भाई? 3 सही 1/8 दिन। या इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। 3 8 24, 24 और 1 25, 25/8 दिन में काम क्या हो जाएगा भाई? सोल्व हो जाएगा। 25/8 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये भी नहीं है। कौन सा है? 25/8, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन। बाकी के जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।